सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बोलो कल्कि, बोलो कि सच क्या है? जबान ज्यादा चलती है आपके पति देव की, संभाल लीजिए, मैं जान से मार दूंगा। जी इंस्पेक्टर। हाँ धमकी दी थी, लेकिन वो तो गुस्से में आके बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि सही में मैं किसी को अटैक कर दूंगा। मिस्टर वरदान, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मेरा विश्वास करिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। हवलदार, इंस्पेक्टर ये काम इसका नहीं किसी और का है, और वो इसी घर में हम सबके बीच मौजूद है। कौन है वो? मैंने किया पवन पर अटैक। क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। पवन, तुम्हारे कहने से ये चेंज तो नहीं हो जाएगा ना? और फिर ये सब मैंने किया है तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? हाँ, वो बात अलग है कि पहले मुझे बहुत डर लग रहा था ये बोलने में, पर सच्चाई यही है इंस्पेक्टर, उस हादसे के बाद मैं काफी डर गई थी और इसीलिए मैंने अपने साथ चाकू रखना शुरू कर दिया अपनी सेफ्टी के लिए। मैं बाहर खड़ी थी, बहुत अंधेरा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ पर हमला करने आ रहा है, इसलिए मैंने अपने डिफेंस के लिए चाकू मार दिया। तुम झूठ बोल रहे हो कल्कि, जिसने मुझ पर अटैक किया वो औरत नहीं थी। पवन, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकते हो? और फिर बाहर बहुत अंधेरा था और तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा। और इंस्पेक्टर, आप ही सोचिए, मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर कैसे ले सकती हूँ? और क्यों लूंगी भला? मैंने किया है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और फिर सच का सामने आना बहुत जरूरी है, बस इसीलिए कन्फेस कर दिया। इसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, तो गुनाह मैंने किया है तो सजा की हकदार भी मैं ही हुई ना। कल्कि जी, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। थानेदार साहब, 1 मिनट। कोई कहीं ना जाएगा। कल्कि, तुम्हें भी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। थानेदार साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। कल्कि से जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्कि जी, सच में स्वीकारने के लिए ताकत चाहिए हो गए। कितनी महान से आप, मतलब आपने वरदान की जान बचा ली, सच बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। केएस प्लीज, मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पे, मैंने सिर्फ सच बोला जिसकी मुझे आदत है। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ना ऐसे चापलूस टाइप के लोग पसंद नहीं है। स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये बटरिंग वगैरह ना अपने पास रखा करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल लो, कोई फर्क ना पड़े मन में। और ये तो आपकी महानता है, लेकिन ये बात एकदम सच है कि अगर आज आपने सच स्वीकार नहीं किया होता तो यहाँ पर खड़ा हर इंसान जो हंस रही है ना अभी, ये भी और सब के सब मुसीबत में पड़ जाते हैं। सच में सबकी तरफ से धन्यवाद। अरे, फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा? फ्रिज लॉक्ड है? फ्रिज कौन लॉक करता है? मरने लगा है। चाबी दो मुझे अभी। नहीं दूंगी मैं चाबी। आज से मैंने तय किया है कि आज मैंने जो भी खाना बनाया है ना, वो मैं पवन जी और कल्कि जी के साथ बैठ के खाऊंगी। और हाँ, आज से मैंने यो भी तय किया है
कि मैं ना घर में किसी ने भी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। जो कमावेगा वो खावेगा। तू तो कमाना रही है ना, तो मैं तने कैसे खाना दे दूं? है कौन तू? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? इस घर की बहू हूं मैं। अच्छा मजाक कर लेती है तू। दूसरी बात तो यो से कि तेरा पति है कौन? गोलू से तो थारा तलाक हो गया से, और वरदान से शादी भी ना हुई अब तक, और मन ने तो लाग रहा से होगी भी नहीं। जीतनी मजाल। बंद कर अपना यो ड्रामा, और एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं इस घर की मालकिन हूँ, समझ गई? छाया से। क्यों डरा रही हो? एक बार तो मार चुकी हो, दोबारा मारने का इरादा है क्या? रवेश के सच में मार दिया होता। दिमाग खराब है तुम्हारा पवन, पागल हो तुम। कोई खुद को ऐसे चाकू कैसे मार सकता है? मुझे पता था कि तुम सच्चाई के बारे में जानती थी। वैसे कितनी अच्छी से जानती हो ना तुम मुझे। शट अप। क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? और वैसे भी आज मैं कुसुम सुंदरी को एक्सपोज करने वाली थी ना। फिर दिखाओ चोट क्या? हाथ हटाओ अपना। तुम जाकर अपने वरदान की फिक्र करो। जानबूझ के किया था मैंने ये सब। मैं जानता हूं कि तुम इस घर के हर इंसान को सजा दोगी, लेकिन वरदान उसका क्या? जब से इस घर में आया हूं देख रहा हूं कि उसके खिलाफ नरम पड़ती जा रही हो। तुम उसे माफ कर सकती हो कल की, लेकिन मैं नहीं। मैं अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। जो दर्द तुम्हें इन लोगों ने दिया है, मैंने तुम्हें उससे गुजरते हुए देखा है कल की। वो दर्द मैं इस घर के हर एक इंसान को दूंगा, चाहे वो वरदान हो या कोई और। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कल की। उसका जवाब भी हमारे रिश्ते की सच्चाई की तरह सच में ही देना। क्या तुम सच में वरदान से नफरत करती हो, या भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बाकी हैं? मैंने किया पवन पर अटैक। इसे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। कि गुनाह मैंने किया है तो सजा की हकदार भी मैं ही हुई ना। मन्ने क्यों बचाया कल्कि ने? वो तो मेरे खिलाफ से नफरत करती है मेरे से। वो चाहती तो चुप रहती और मन्ने जेल जाने देती। क्यों मन्ने बचाने के वास्ते सच बोल के अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया उसने? ऐसा क्यों कर रही है वो? आप ठीक तो है ना? देखिए ना, एक तो पहले उस कल्कि ने हमारी नाक में दम करके रखा था, अब ऊपर से ये पवन आ गया हमारा जीना हराम करने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर इल्जाम लगाने की? वरदान जी, मैं तो बता रही हूँ, ये कल्कि ना बहुत ही चालाक लड़की है। जैसे ही देखा कि पुलिस आ रही है और सच सामने आ जाएगा, इसलिए झटपट उसने मौके का फायदा उठाया और सबकी नजरों में महान बन गई। मुझे तो लगता है कि वो कल्कि ना पवन को सचमुच मारना चाहती होगी। आप फालतू में इन दोनों के बीच में फंस गए वरदान जी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है वरदान जी। कितनी बार किया तेरे को मिलका, इस तरह मेरे करीब मत आया कर। जिंदगी में एक औरत को इतनी करीब आने का हक दिया था, और उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद ये हक मैं किसी को नहीं देना चाहता। आज अगर मैं सलाखों के पीछे ना खड़ा होकर तुम सबके बीच में खड़ा हूं ना, तो सिर्फ कल्कि की वजह से है। वो जैसी भी हो, चाहे मैं उसे पसंद ना भी करता हूँ, और आज जो उसने किया है ना, उससे उसका बड़ापन दिखता है। समझ गई, सब समझ गई मैं। आप अपनी माँ की बातों में आ गए वरदान जी, और तो और आप उस कल्कि से शादी करना चाहते हैं। और तो और मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप उस कल्कि को पसंद करते हैं। मिलका, तेरा
दिमाग सच में खराब हो चुका है। जिस तरह मेरे दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स ना है ना, कल्कि के लिए भी ना है। कैसी बातें कर रहे हो? फीलिंग्स और वो भी उस वरदान के लिए। पवन, जितना घटिया इल्जाम उससे मुझ पर लगाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स होगी? बिल्कुल नहीं। तुम ये सवाल अपने आप से पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? क्योंकि अगर मुझे बता रही हो तो मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है। तुम जानती हो ये सवाल तुमसे मैंने क्यों पूछा? जिस रफ्तार से तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, उसी रफ्तार ने मुझे मजबूर किया ये पूछने के लिए। पवन प्लीज, मैं तुम्हें बहुत बार कह चुकी हूँ कि ये ना मेरी लड़ाई है, मुझे अपने हिसाब से सारी चीजें हैंडल करनी। तुम प्लीज ऐसे बीच में मत आओ। बीच में तो मैं आ चुका हूं करके, अब आसानी से जाने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने आज तेरी जान बचाई से, उससे एक बात तो साफ हो गई से बर्बाद। ब्याह के वास्ते कल्कि जी से अच्छी और कोई छुरी हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि पवन आपके लिए ठीक नहीं है। तो जैसा भी है ना, तुमसे तो बहुत ही बेटर। ये लोग